अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम अलिफनान खान और आज हमने डिस्कस करना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है जी, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने सेल वॉल को डिस्कस किया था, तो आज हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। ठीक है, आज स्टार्ट करना है हमने सेल मेम्ब्रेन। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल सेल्स हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन अराउंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हैं चाहे वो यूकैरियोटिक हैं, उनके अंदर क्या है, थिन और इलास्टिक, पतली और लचकदार एक सेल मेम्ब्रेन है जो कि साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द है। ठीक है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। इसका क्या मतलब है कि ये अलाउ करती है वेरी फ्यू मालिक्यूल्स को टू पास थ्रू। ठीक है, कि कुछ ही मालिक्यूल्स को ये अलाउ करती है कि इसमें से गुजर जाएं, लेकिन वाइल ब्लॉक्स मैनी अदर मालिक्यूल्स, लेकिन ज़्यादातर बाकी मालिक्यूल्स को ये ब्लॉक कर देती है। अच्छा, उसके बाद इसकी कंपोजिशन देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन तो आप बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन्स, लिपिड्स और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी है। अच्छा, जो इसकी स्ट्रक्चर है वो बेसिकली डिस्क्राइब किया जाता है कि ये एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अब ये मॉडल बेसिकली क्या है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये है कि लिपिड जो है वो एक फ्लूइड लाइक बाइलेयर बनाता है जिसके अंदर प्रोटीन्स जो है वो एम्बेडेड होती हैं या सबमर्ज्ड होती हैं। ठीक है, मीन कि लिपिड जो है बाइलेयर बनाता है फ्लूइड लाइक, और उसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स जो है वो लगी होती हैं। अब ये जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं ये लेटरली मूव करती रहती हैं। ठीक है, ये इनकी मूवमेंट होती रहती है। अब इसी मूवमेंट की वजह से इनका जो पैटर्न है या जो मोज़ेक इसको बोलते हैं प्रोटीन्स लिपिड्स का, ये कॉन्स्टेंटली चेंजेस होता रहता है। अच्छा, उसके बाद अब जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की थी कि इनके अंदर स्मॉल क्वांटिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। अब वो कार्बोहाइड्रेट या तो प्रोटीन के साथ ज्वाइन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, या वो लिपिड के साथ ज्वाइन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स। ठीक है, ये सब के उसने जो है यहाँ पे नाम लिखे हैं। ये कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं ये आर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, मतलब इनके इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, उसके बाद आगे इसकी जो है वो डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो पिंक पिंक है ये किसकी लेयर है, लिपिड की लेयर है ये सारी, और ये जो सेंटर में है ये वाली चीज़ ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं ग्लाइकोलिपिड, मींस कि अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच है तो वो ग्लाइकोलिपिड है, और अगर ये देखें ये वाली क्या है, प्रोटीन है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच है तो ये क्या है, ग्लाइको प्रोटीन। अच्छा, अब यहाँ पे साइड बॉक्स के अंदर उसने एक और बात लिखी है कि अनदर लिपिड जिसको कोलेस्ट्रोल बोलते हैं इज़ अटैच विद द इनर साइड ऑफ लिपिड बाय लेयर। ठीक है, यहाँ पे देखें ये वाला कोलेस्ट्रोल यहाँ पे अटैच हुआ है, वो कह रहे हैं इन साइड पे अटैच होते हैं। लेकिन कोलेस्ट्रोल के बारे में इसने एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि कोलेस्ट्रोल जो है वो एब्सेंट होता है इन द मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया, कि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं उनकी मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रोल एब्सेंट होता है, बाकी में प्रेजेंट होता है। अच्छा, आगे साइटोप्लाज्म भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ये छोटा सा है। साइटोप्लाज्म क्या है जी, इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस है जो फिल करता है इन साइड ऑफ सेल। ठीक है, सेल का जो इन साइड पोर्शन है उसको साइटोप्लाज्म फिल करता है, और ये जेली लाइक सब्सटेंस है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, साल्ट्स, और इसके साथ साथ अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, कुछ मेटाबोलाइट्स वगैरह। अच्छा, उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोवाइड्स मीडियम फॉर ऑर्गेनेलीज टू मूव एंड फंक्शन, के साइटोप्लाज्म जो है एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनेलीज के लिए कि वो मूव कर सकें और फंक्शन कर सकें। इट ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स में भी हेल्प आउट करता है। इट एक्ट एज अ साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो ग्लाइकोलिसिस की है, जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है इंटू पायरोबिक एसिड, फिर देन उसको आगे जो है वो क्रेब्स साइकिल देन जो है वो कंटिन्यू किया जाता है। अच्छा, उसके बाद इट ऑल्सो स्टोर्स फूड एंड वेस्ट ऑफ सेल। ठीक है, ये सेल का वेस्ट भी स्टोर करता है, फूड को भी स्टोर करता है। साइड बॉक्स में इसका जो बताया हुआ कि जो साइटोसोल है बेसिकली वो लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, जिसके अंदर दैट इंक्लूड मॉलिक्यूल स्मॉल पार्टिकल्स लाइक राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन बट नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज साइटोसोल में प्रेजेंट नहीं है लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। ठीक है, साइटोसोल की अलग बात कर रहे हैं। सो यहाँ तक जो है आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।